नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखिए, आप लोग जर्नल एंट्री कुछ जर्नल एंट्री पिछले क्लास में हम बतलाए थे, उसी पे रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। ये आप लोग क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 बतलाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? देखिए, अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे चैप्टर को हम आप लोग को पढ़ाएंगे, एक एक क्वेश्चन को बताएंगे, कैसे सॉल्व करना है सो बताया जाएगा आप लोगों को। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, गुड्स, सबसे पहले गुड्स और एसेट्स में थोड़ा सा डिफरेंस बतला देते हैं। गुड्स मतलब होता है सामान। जो आदमी जिस चीज का व्यवसाय करता है, रोज लेन देन करता है, वो उसके लिए गुड्स है। और जो हमेशा लेन देन नहीं होता है वो एसेट्स है। जैसे मान लिया जाए मारुति कंपनी है, मारुति कंपनी से अगर हम मारुति कार खरीद के लाते हैं तो वो मेरा एसेट्स है। मारुति कंपनी से अगर हम मारुति कार खरीद के लाते हैं तो मेरा एसेट्स है, क्योंकि हम मारुति कार हमेशा खरीदने वाले नहीं हैं। लेकिन जो मारुति कंपनी जो है वो हमेशा मारुति कार बेच रही है, तो उस कंपनी के लिए वो क्या हो जाएगा? मारुति कार गुड्स है, लेकिन मेरे लिए क्या है? वो एसेट्स है। तो जो हमेशा लेन देन होते रहता है, जो चीज़ हमेशा हम लोग खरीद बिक्री करते हैं उसको हम लोग गुड्स की श्रेणी में रखते हैं, सामान बोलते हैं। और जो हमेशा हम लोग नहीं खरीदते हैं, कभी कभी खरीदते हैं, उसे हम लोग एसेट्स बोलते हैं, संपत्ति बोलते हैं। जैसे बाइक खरीद लिए, बाइक मेरा एसेट्स है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इसको बोला जाता है, एसेट्स है, क्योंकि बाइक हमेशा हम खरीदने वाले नहीं हैं। लेकिन हम साबुन, बिस्किट, ये सब हमेशा हम लोग खरीदते हैं, तो ये हमारे लिए गुड्स है। अगर हम गुड्स खरीदते हैं और गुड्स पे फिर कुछ खर्च करना पड़ता है, जैसे मान लिया जाए कि हम 1 लाख रुपया का चावल, दाल, घी, शक्कर खरीदे, ठीक है, और उसको अपने घर पे लाए तो रिक्शे वाले को भाड़ा देना पड़ा 5,000 रुपया। तो जो रिक्शे वाले को जो हम 5,000 भाड़ा देते हैं उसको बोला जाता है कैरिज बोला जाता है। उसको बोला जाता है कैरिज, मतलब ढुलाई भाड़ा। तो यहाँ पे गुड्स को अलग एंट्री होगा और कैरिज मेरा यहाँ पे एक्सपेंसेज होगा है, इसलिए एक्सपेंसेज का अलग एंट्री साथ में होगा। दोनों एंट्री साथ में होगा लेकिन अलग अलग होगा। लेकिन वहीं पे अगर हम 1 लाख का मशीन खरीदते हैं और मशीन को हम रिक्शे पे लाद के लाते हैं और रिक्शे वाले को भाड़ा देते हैं हम 5,000, तो यहाँ पे हम एसेट का जो मूल्य है, एसेट का जो दाम है, उसमें ये ऐड कर देते हैं। जैसे 1 लाख का मशीन खरीदे और 5,000 ढुलाई भाड़ा दिए, तो 1 लाख और 5,000 दोनों मिला के 1,05,000 का मशीन हो गया। तो एसेट का यहाँ पे दाम क्या होगा? एक्सपेंसेज जो किए, कैरिज, ढुलाई भाड़ा, वो ऐड कर देंगे। एसेट के केस में ऐड कर देंगे, लेकिन गुड्स के केस में ऐड नहीं करेंगे, उसका अलग से एंट्री होता है। उसी से रिलेटेड क्वेश्चन 16 बतलाने जा रहे हैं, आप लोग को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 16, जर्नल एंट्रीज in the books of नहीं, ये क्वेश्चन में नाम नहीं दिया हुआ, हम लोग भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे लिखा जाता है डेट, यहाँ लिखा जाता है पार्टी कूलर्स, यहाँ पे LF लिखा जाता है, यहाँ पे अमाउंट रुपीज, DR और CR। सबसे पहले बोलता है जनवरी 5 को बोलता है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000 एंड स्पेंड 200 देयर कैरिज। हम 10,000 का सामान खरीदे और 200 रुपये उसका ढुलाई पे भाड़ा खर्चा किए। तो हम गुड्स को खरीद रहे हैं, तो गुड्स तो हमारे पास आ रहा है जनवरी 5, जनवरी 5 हम लोग गुड्स को खरीद रहे हैं तो गुड्स आ रहा है,
तो गुड्स खरीदने पे गुड्स के जगह पे हम लोग परचेज लिखते हैं, तो परचेज अकाउंट दिया। फिर ढुलाई भाड़ा भी हम लोग दे रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कैरिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरिज। कैरिज मेरा एक्सपेंसेज है इसलिए डेबिट हो रहा है। और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, हमने गुड्स खरीदा है 10,000 का, 10,000 का हम सामान खरीदे थे, 200 ढुलाई भाड़ा दिए और दोनों जोड़ के 10,200 रुपये यहाँ। जनवरी 10, अब जनवरी 10 नरेशन क्या होता है ना, नरेशन आपको जो क्वेश्चन का जो सेंटेंस है वही बिंग द लिख के आपको लिख देना है। आगे है परचेज मशीनरी फॉर कैश ₹50,000, स्पेंड 500 इट्स कैरिज, मतलब हम 50,000 का मशीन खरीदे और 500 रुपया का उसका रिक्शा भाड़ा दिए हैं, कैरिज दिए हैं। तो यहाँ पे मशीनरी खरीद रहे हैं तो ये एसिड्स है, तो जब भी एसिड खरीदते हैं और उसी समय उस पर खर्च हो जाता है कुछ, तो एसिड के दाम में उस एसिड का जो मूल्य होता है, प्राइस होता है, उसमें उसको ऐड कर दिया जाता है। तो 50,000 का हमने मशीनरी खरीदा और 500 उसका ढुलाई भाड़ा कैरिज पेमेंट किया, तो 50,000 और 500 50,500 होगा, मशीनरी हो जाएगा। तो जनवरी 10 को मशीनरी खरीद रहे थे, मशीनरी मेरा कम सीन हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट DR टू कैश अकाउंट होगा और 50,500 लिखेंगे, 50,500, यहाँ भी 50,500। ये गुड्स खरीदे थे तो गुड्स को में खरीद रहे हैं और ढुलाई भाड़ा कैरेज पेमेंट कर रहे हैं, तो कैरेज का अलग से एंट्री होता है। लेकिन अगर एसिड खरीद रहे हैं और उस पर कैरेज, उस पर ढुलाई भाड़ा दे तो एसिड का मूल्य में उसको जोड़ देते हैं। सीधे देखिए यहाँ पे कैरेज नहीं लिखे, केवल मशीनरी अकाउंट या टू कैश लिखे। यहाँ पे एसिड से, यहाँ पे गुड्स है। नेक्स्ट, पेड ₹20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर, 5,000 फॉर वेजेज। देखिए फिर से बता रहे हैं, हो सकता है नए बुक में एक जीरो एक्स्ट्रा हो, जैसे सीमेंट हो 2 लाख का, ठीक है, टिम्बर यानी लकड़ी हो 1 लाख का, और वेजेज हो 50,000 वेजेज मजदूरी। तो कोई दिक्कत नहीं, जो आपका बुक में, जैसे पुराने बुक में क्या है ना, एक जीरो कम है, नए बुक में जो 2024 में पब्लिश होके आया है उसमें एक जीरो एक्स्ट्रा हर क्वेश्चन में मिलेगा। तो हम लोग मशीनरी खरीद रहे हैं, हम लोग खरीद रहे हैं, सॉरी पेड कर रहे हैं हम लोग सीमेंट के लिए 20,000, 10,000 टिम्बर के लिए और 5,000 वेजेज के लिए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। हम बिल्डिंग बना रहे हैं, तो उसके लिए सीमेंट के लिए पैसा दिए हम 20,000 रुपया, उसके बाद 10,000 लकड़ी के लिए दिए और फिर मजदूर को दिए हम कितना, 5,000। तो सब मिला के कितना हुआ, सब मिला के 20 और 10 30 और 5 35, तो 35,000 रुपये हम खर्च कर दिए बिल्डिंग बनाने में। तो कंसिडरेशन में तो हमारे पास तो बिल्डिंग ही ना, मेरे पास एसेट्स हुआ, तो बिल्डिंग मेरा एसेट्स है, इसलिए सारे एक्सपेंसेस को जोड़ देंगे और एक साथ लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। जनवरी 15 बिल्डिंग भवन बन के तैयार हुआ, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट दिया टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या होगा मेरा 35,000, सबको जोड़ दिए 35,000 एंड 35,000। आगे है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जनवरी 17 परचेज ओल्ड मशीनरी 20,000, पुराना मशीन 20,000 का खरीदे, स्पेंड 2,500 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर्स। कह रहा है 20,000 का हम पुराना मशीन खरीदे और पुराना मशीन खरीदे उसी समय 2,500 रुपये उस पर खर्चा कर दिए, तो मशीन का दाम 20,000 रुपया और 2,500 खर्च किए, तो मशीन का दाम और खर्च दोनों को जोड़ देंगे। 20,000 एंड 2,500 एक्सपेंसेस दोनों को जोड़ देंगे, तो मशीन का प्राइस क्या हो जाएगा 22,500, 22,500। तारीख है 17 तारीख। ओल्ड मशीनरी लिख सकते हैं हम लोग, ओल्ड मशीनरी हमारे पास कम सीन हो रहा है, ओल्ड मशीनरी अकाउंट DR
टू कैश अकाउंट। 20,000 का मशीनरी खरीदे थे, 2,500 खर्च किए थे। तो एसेट में हम बताए थे अगर एसेट में खर्च करते हैं तो एसेट के दाम में उसको जोड़ दिया जाता है। आगे 17 तारीख के बाद क्या रहा है, 20 तारीख को कह रहा है क्वेश्चन में कि पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी, मतलब 500 रुपया दूसरे मशीन के रिपेयर पे खर्च किए। रिपेयर्स मरम्मत को कहते हैं, ये नॉमिनल अकाउंट है। अगर हम एसेट खरीदे, देखिए ध्यान दीजिए, अगर एसेट खरीदे हम 17 जनवरी को और एक्सपेंसेस भी 17 जनवरी को करेंगे तो एसेट के एडमिट कर देंगे। लेकिन मान लिया जाए कि हम 17 जनवरी को मशीनरी को हम खरीदे हैं और एक्सपेंसेस कर रहे हैं 18 जनवरी को, एक दिन के बाद, तब उसको ऐड नहीं करेंगे, तब एसेट के दाम में उसको ऐड नहीं करेंगे, वो उसको एक्सपेंसेज माना जाएगा। उस अगर हम कोई एसेट खरीद रहे हैं और उसी दिन उस पर खर्च कर रहे हैं तो एसेट के दाम में उसको जोड़ेंगे। लेकिन अगर एसेट खरीद रहे हैं और नेक्स्ट डे खर्च कर रहे हैं उस पर, तो वो एक्सपेंडिचर होगा, नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे मशीन के रिपेयर में हम खर्चा किए, तो रिपेयर मेरे लिए क्या है, खर्च है, नॉमिनल अकाउंट है। तो रिपेयर्स अकाउंट दिया, एक्सपेंडिचर है, और टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। अमाउंट 1000, सॉरी 500, अमाउंट 500 एंड 500। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ग्रैंड टोटल 10,200, 60,700, 95,700, 96, 97, 98,200, 1,18,200, 1,18,700, 1,18,700, 1,18,700। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना है, बताने जा रहे हैं। देखिए, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन जर्नल अरुण गोविल एंड कंपनी। क्वेश्चन नंबर 17 है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अरुण गोविल। यहाँ पे लिखेंगे डेट, यहाँ पे लिखा जाएगा पार्टिकुलर्स, यहाँ पे LF, यहाँ पे अमाउंट रुपीज, DR और CR। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोलता है अरुण गोविंद एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख। अरुण गोविंद, ईयर क्या है 2023, डेट क्या है जून 1। अरुण गोविंद क्या किया है, अरुण गोविंद एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख। अरुण गोविंद बैंक में 6 लाख जमा किया है कैपिटल के लिए, पूंजी के लिए। उस पैसे को व्यवसाय में यूज किया जाएगा। जिस पैसे को बिजनेस के लिए यूज करने के लिए रखा जाता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं कैपिटल के लिए, तो इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। 6 लाख, 6 लाख, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जून 1 को, जून 3 को क्या कह रहा है, जून 3 को परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश ऑफ द लिस्ट प्राइस 2 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट। मुकेश से हम लोग सामान खरीद रहे हैं 2 लाख का 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। तो कभी भी हम लोग सामान खरीदते हैं, गुड्स परचेज करते हैं, तो गुड्स हमारा कम सीन होता है और गुड्स खरीदने पे गुड्स के जगह पे परचेज लिखते हैं। और टू मुकेश, मुकेश से खरीद रहे, टू मुकेश। अब इसको समझिएगा, इसका लिस्ट प्राइस क्या है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ क्वेश्चन में 2 लाख,
1 2 3 4 5 10% ट्रेड डिस्काउंट है, TD है। 1 जीरो कम करेंगे 10% हो जाएगा, 1 जीरो कम करेंगे 20,000 हो जाएगा, तो 1,80,000, 1,80,000, 1,80,000। नेक्स्ट कह रहा है जून 4 को 1/4 एबव द गुड्स रिटर्न टू मुकेश फॉर नॉट बीइंग अप टू सेटिस्फैक्शन। सुनिए ध्यान दीजिए, अच्छा सामान नहीं होने के कारण हम मुकेश से जो सामान खरीदे थे ना उसका 1/4 उसको वापस कर रहे हैं। तो मुकेश से जब सामान खरीदे थे तो ये एंट्री कंफर्म समझ में आ गया होगा। अब मुकेश को हम लोग सामान लौटा रहे हैं 4 तारीख को 1/4, यही एंट्री उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो मुकेश डेबिट हो जाएगा और परचेज क्या हो जाएगा, परचेज नीचे आ जाएगा और परचेज के साथ एक शब्द जोड़ देंगे, परचेज रिटर्न। 1/4 माल वापिस कर रहा है, 1,80,000 का 1/4 निकालेंगे 45,000 आता है, 45,000 रुपये, 45,000 एंड 45,000। 5 तारीख के बाद 6 तारीख को क्या बोलता है क्वेश्चन में, इशू अ चेक टू मुकेश फॉर द अमाउंट ड्यू द आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। मुकेश को 2% छूट काट के उसको चेक से पेमेंट कर रहे हैं हम लोग। तो मुकेश को सबसे पहले ध्यान दीजिए, 6 तारीख को बताने जा रहे हैं, जून 6 को, जून 6 को पहले सबसे पहले हम लोग मुकेश को कितना का सामान हम लोग खरीदे सामान कितना खरीदे थे, परचेज किए थे मुकेश से हम लोग 1,80,000 का सामान खरीदे थे, उसको कितना का सामान रिटर्न कर दिया, 45,000 का सामान लौटा दिया, तो 1,35,000 उसको देना है, ड्यू है। लेकिन हम 2% डिस्काउंट काट लिए, 2% इसका 2,700 होता है, डिस्काउंट काट लिए 1,32,300 का चेक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक दे रहे हैं, पेड कर रहे हैं। सबसे पहले देखिएगा हम लोग हिसाब टोटल देखते हैं कि भाई हम लोग मुकेश से सामान खरीदे थे 1,80,000 का, उसको हम 45,000 का सामान 45,000 का सामान लौटा दिए तो उसको 1,35,000 देना है, लेकिन वो 2% डिस्काउंट दे दिए। 2% कैसे निकलेगा देखिए, 1,35,000 है, 1% निकालने का हम तरीका बताया था, इधर से 2 जीरो कैंसिल करते हैं, 2 जीरो कैंसिल 1,350, तो 2% बोल रहा है तो 2 से इंटू कर दिए तो 2,700 डिस्काउंट हो जाएगा। तो हम मुकेश को पैसा दे रहे हैं तो मुकेश इज रिसीवर, मुकेश डेबिट हो जाएगा। चेक गोज आउट, जब हम किसी को चेक देते हैं ना तो चेक की जगह बैंक लिखने के लिए हम बदला है, और डिस्काउंट जब हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं ना तो रिसीव लिखते हैं, रिसीव्ड। तो हम लोग कितना दे रहे हैं भाई, 1,32,300, डिस्काउंट कितना है 2,700, देना था 1,35,000। कैश और डिस्काउंट का अमाउंट जोड़ के नेम में लिखा जाता है कैश या बैंक जो भी है। विड्रू फ्रॉम बैंक ₹2,50,000 फॉर ऑफिस, हम लोग बैंक से 2,50,000 रुपये ऑफिस के लिए निकाले हैं, एंड 10,000 फॉर पर्सनल यूज, और 10,000 पर्सनल यूज के लिए, यानी बैंक से टोटल 2,60,000 निकाला गया है। जून 7 जब ऑफिस के लिए पैसा निकालते हैं ना तो उसके लिए हम बोलते हैं कैश अकाउंट दिया, और अपना पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालते हैं ना तो उसको बोला जाता है ड्रॉइंग्स अकाउंट दिया। कहाँ से निकाल रहे हैं तो टू बैंक से, हम लोग कहाँ से निकाल रहे हैं तो टू बैंक से। 2,50,000 रुपया ऑफिस के लिए, 10,000 रुपया अपने लिए, बैंक से 2,60,000 निकाला गया। अब यहाँ पे हम लोग CF लिख के जोड़ देंगे, 6 लाख, 9,60,000, 11 लाख, 12,20,000, 12,20,000 यहाँ पे 12,20,000। अब ध्यान दीजिए, अगर वहां पेज मेरा भर गया तो नेक्स्ट पेज में डालने के लिए हम लोग CF लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, BF लिखते हैं, कैरी फॉरवर्ड और बाउट फॉरवर्ड, कैरी फॉरवर्ड, और फिर से हम लोग को पार्टिकुलर से अमाउंट वगैरह लिखने का जरूरत हमको नहीं है, सीधे हम लोग को क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे लिखेंगे BF लिखेंगे,
जोड़ा है 12,20,000 रुपया, 12,20,000 और 12,20,000 रुपया। अब जून 10 को देखिएगा, जून 10 में क्या होगा। थोड़ा कैलकुलेशन के लिए जगह बचाते हैं। चलिए जून 10 12,20,000, 12,20,000 और 12,20,000। चलिए जून का रहा है, जून 10 को परचेज मशीनरी 1 लाख, 1 लाख का मशीन खरीदे हैं एंड स्पेंड 5,000 फॉर इंस्टॉलेशन, और मशीन को लगाने में, मशीन को फिक्स करने में कि यूज करें, उसको इंस्टॉलेशन कहा जाता है। इंस्टॉलेशन करने में हम खर्च किए कितना, 5,000। मशीनरी पेमेंट फॉर मशीनरी वाज मेड बाय चेक एंड इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस पेड बाय कैश। हम 1 लाख रुपए का मशीन खरीदे और उस मशीन को लगाने में 5,000 रुपये खर्च हुआ उसी दिन, सेम डे। तो मशीनरी का दाम 1,05,000 हो गया। मशीनरी का दाम कितना हो गया, 1,05,000। तो मशीनरी अकाउंट दिया, मशीनरी अकाउंट दिया, 1,05,000 का मशीनरी मेरे पास आ रहा है। और हमने मशीनरी जब खरीदा तो उसका पेमेंट चेक से किया, यानी 1 लाख का पेमेंट हमने चेक से किया है। तो चेक के जगह हम लोग बैंक लिखते हैं, और जो 5,000 का इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस था ना, वो उसके लिए हम लोग पैसा दिए, कैश दिए 5,000 रुपया। एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मशीनरी मेरा 1 लाख का खरीदे थे, 5,000 इंस्टॉलेशन में खर्च हुआ था, तो मशीनरी का दाम 1,05,000 हो गया, 1,05,000। लेकिन मशीनरी का जो पेमेंट हुआ था वो चेक से हुआ था, इसके लिए इसके 2 बैंक लिखे 1 लाख, और जो इंस्टॉलेशन खर्च 5,000 हुआ था उसके लिए हम लोग कैश दिए थे, तो कैश लिखे। अगला सोल्ड गुड्स टू अमर 1 लाख, सोल्ड गुड्स टू अमर 1 लाख। अमर को 1 लाख का सामान बेचे थे, अमर रिसीवर है, तो अमर को डेबिट करेंगे। और सामान कभी भी बेचते हैं ना तो सेल्स लिखते हैं। 1 लाख का सामान बेचे अमर को, 1 लाख डेबिट में और 1 लाख क्रेडिट में। नेक्स्ट, अमर क्लियर द हिज अकाउंट बाय गिविंग अ चेक 98,500, चेक इमीडिएटली सेंड टू बैंक। करा अमर को हम लोग 1 लाख का सामान बेचे थे, तो इससे 1 लाख रुपया हमको चाहिए। अमर उस सामान हम लोग 1 लाख का बेचे थे, तो ड्यू फ्रॉम अमर 1 लाख चाहिए हमको। लेकिन इससे चेक रिसीव हुआ, चेक रिसीव हुआ इसे जानते हैं 98,500, तो 1,500 ये डिस्काउंट हो गया। और चेक अमर से रिसीव हुआ और चेक उसी दिन बैंक में जमा कर दिए, तो चेक की जगह हम लोग बैंक लिखेंगे। चेक की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, बैंक 13 तारीख। तो बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट DR, बैंक डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट हो जाएगा। और डिस्काउंट जब डेबिट में लिखते हैं तो अलाउड लिखते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट DR टू अमर 98,500, 1,500 एंड 1 लाख रुपीज। नेक्स्ट, परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज। स्टेशनरी मतलब होता है कॉपी, पेन, स्याही, लीड, स्टेशनरी खरीद रहे हैं। परचेज स्टेशनरी पर्सनल यूज के लिए 3,000 और ऑफिस के लिए 5,000। पर्सनल यूज के लिए स्टेशनरी खरीदते हैं ना, तारीख 15। स्टेशनरी पर्सनल यूज के लिए खरीद रहे हैं तो उसके लिए हम लोग ड्राइंग्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट DR। ऑफिस के लिए खरीद रहे हैं तो उसके लिए स्टेशनरी ही लिखेंगे, स्टेशनरी अकाउंट DR। टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। 3,000 के लिए अपने लिए खरीदे हैं, 5,000 ऑफिस के लिए खरीदे हैं, 8,000 का टोटल स्टेशनरी खरीदा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन में परचेज लैंड ₹2 लाख, 2 लाख का जमीन खरीदे
एंड पेड 1% ब्रोकरेज, और 1% दलाली दिए। होता है ना, जमीन उमीन जो होता है ना, दलाल लोग बिचवाता है, खरीदवाता है, तो दलाल को 1% कमीशन देना पड़ा, कम ब्रोकरेज देना पड़ा। और जमीन जब खरीदते हैं ना, तो सरकार के यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उस पर 15,000 हो गया। तो टोटल खर्चा कितना हुआ? टोटल खर्चा मेरा कितना हुआ? सबसे पहले जानिए, जून 20 लैंड का दाम कितना था मालूम है? 2 लाख हो गया। 1% ब्रोकरेज दे रहे हैं, ब्रोकरेज, तो इसका 1% 2,000 होगा, 2 जीरो को कैंसिल कर देंगे जैसे। इसके बाद रजिस्ट्रेशन में 15,000 खर्च हुआ, तो 200 मिला के 2,17,000 रुपये का जमीन पड़ गया। तो लैंड खरीद रहे हैं, तो लैंड मेरे पास आ रहा है, इसलिए लैंड को हम लोग क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, लैंड अकाउंट DR। और चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो चेक की जगह हम लोग बैंक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैंक। 2,17,000 रुपया और 2,17,000 रुपया। नेक्स्ट, वेजेज ड्यू टू लेबर्स, लेबर को वेजेज बाकी है 20,000, और सैलरी ड्यू टू कलर का सैलरी बाकी है 30,000। दोनों बाकी है, दिए नहीं है, तो इसका एंट्री हम लिखवाए थे कि दोनों बाकी है। जून 30 को वेजेज बाकी है, तो वेजेज अकाउंट DR, सैलरी बाकी है, तो सैलरी अकाउंट DR, और बाकी है इसलिए आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग अकाउंट। चलिए, तो वेजेज मेरा 20,000 ड्यू है, सैलरी मेरा 30,000 ड्यू है, दोनों मिला के 50,000 हो गया। अब क्या करेंगे? लास्ट में ग्रैंड टोटल करते हैं। ग्रैंड टोटल 13,25,000, 14,25,000, 15,25,000, 15,35,000, 17,50,000, 18 लाख रुपया, टोटल 18 लाख। 18 लाख रुपया डेबिट में, 18 लाख रुपया क्रेडिट में। देखिए, आप लोग को जर्नल एंट्री बतलाया जा रहा है शुरू से ही। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं, तो आप शुरू से जाके इसका क्लासेस दे सकते हैं, ताकि आपको बढ़िया समझ में आए। क्योंकि यहाँ से आप समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए अगर आप सही तरीके से सीखना चाहते हैं, तो फर्स्ट क्लास से इसको ज्वाइन कीजिए, इसको देखिए और फिर स्टडी कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा आप लोग। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट डे। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।